हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का देखेंगे। सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ओके, तो पहला हम लोग का कंपाउंड होगा हाइड्रोजन। पहला कंपाउंड होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा हम लोग का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। देखो अब इसमें हम लोग कैसे इसको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट। ओके, देखो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, दो हाइड्रोजन एटम है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर दोनों का ही 1 है क्योंकि सिमिलर एटम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1। और ये किस में रहेगा? कि ये सेल में रहेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों को क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए। तो अगर मान लो ये कोई भी एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा दूसरा को, तो दूसरा के तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पहला वाला क्या हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? हाईली अनस्टेबल होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग के बाद से दोनों का क्या हो जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, तो देखो लैंग्वेज हम थोड़ा लिख ले रहे हैं शुरू में। हाइड्रोजन हैज one electron hydrogen has one electron in its valence shell, okay. It needs one more electron it need one more electron to complete its duplicate. Okay, duplicate. Hence they share one electron each other। इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन दो एटम है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा हाइड्रोजन और ये उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मिडिल में शेयर करेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन का। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आरबी डायग्राम हम लोग देखते हैं, या फिर और थोड़ा दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओके। देखो ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है उसका पहला सेल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये है दूसरा हाइड्रोजन का एटम, इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट रहेगा, दोनों का साइज इक्वल होगा। यहाँ पे थोड़ा साइज में डिफरेंस हो गया है। अब ये क्या करेंगे, दोनों अपने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेंगे, दोनों एक एक करके शेयर किए हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब देखो इस वाले सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चर में आप लोग लिखोगे यहाँ पे बिफोर कॉम्बिनेशन होगा, बिफोर कॉम्बिनेशन होगा, और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन। ओके। अब देखो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक मिनट। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। ओके। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन और एक और क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17 और इसका भी 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8, 7 हो जाएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड्स है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर करने वाला नहीं है या फिर कोई लूज करने वाला नहीं है। दूसरा एटम भी क्या है, क्लोरीन है, उसको भी एक की जरूरत है। तो दोनों एटम को क्या है, एक एक की नीड्स है, तो दोनों क्या करेंगे, मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और इस तरीके से उनका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन in its valence shell, in its valence shell, in its valence shell, it needs one more electron, it needs one more electron to complete its octet,
to complete its octet. Okay, hence share one atom, share one electron, share one electron, share one electron, one electron with another chlorine atom, another chlorine atom. ये हो गया लैंग्वेज में इसका थोड़ा। अब देखो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों क्लोरीन एटम का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये तो पहला है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। पहला है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। देखो पहले क्लोरीन के दोनों एटम का हम लोग डॉट डायग्राम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 7 होते हैं। अगला हो जाएगा, दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मिडिल पोजीशन में। दोनों क्लोरीन एटम क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे मिडिल वाले पोजीशन में। ये हो गया। इसी को अगर हम बॉन्ड फॉर्म में बनाएंगे तो R हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम के बीच में क्या है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ओके, अब दूसरा हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल में दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। Cl है, इसमें क्या है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है। एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करेगा एक, और ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, बीच में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। दूसरा हो जाएगा Cl, यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। मिडिल में इलेक्ट्रॉन है Cl, यहाँ पे भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। अब देखो ये जो होगा इस वाले Cl का इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले Cl का। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दोनों सर्किल में हो गए हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ये क्या है, V4 कॉम्बिनेशन है। ये है V4 कॉम्बिनेशन, V4 कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है, आफ्टर कॉम्बिनेशन है। आफ्टर कॉम्बिनेशन अब इसको अगर बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। सिंगल बॉन्ड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लोरीन एटम के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये हो जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके, अब अगला स्ट्रक्चर देखो, इसमें जो होगा हम लोगों का नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा तीसरा स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे वो हम बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, H2O होता है। ओके, देखो बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,6 होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें, और 1,1 होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा और इसका भी
1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है और दोनों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन फिर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन एक शेयरिंग करेगा। जैसे देख लो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन है एक और ऑक्सीजन है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। एक क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये अपना क्या यहाँ शेयर करेगा और ये वाला भी यहाँ शेयर करेगा। सेम यहाँ भी होगा, ये यहाँ शेयर करेगा और ये यहाँ पे शेयर करेगा दोनों के बीच में। तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा, 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 एटम के बीच में सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझे? ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो इसको हम लोग कैसे दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, इसके पास है 1-1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा और एक क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला अपना शेयर करेगा। जैसे देखो कैसे हम लोग 2 स्टेप में इसको बनाएंगे। एक है यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे शेयर करेगा, ये यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ये क्या है, V4 है, V4 कॉम्बिनेशन है, V4 कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या, एक पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन के पास कितने बच्चे हैं, अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो देखो ये वाला, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का, फिर ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये जो बड़े वाले सर्किल में है ये किसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देख रहे हो आफ्टर द कॉम्बिनेशन क्या है, सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो जा रहा है, नोबल गैस का। तो ये है आफ्टर द कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अमोनिया का, अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। ओके, देखो अमोनिया मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। हाइड्रोजन 3 एटम है, हाइड्रोजन 3 एटम है, यहाँ पे तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1-1 होगा, 1-1 होगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम है तो तीनों को एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। तो 3 हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर अपना शेयरिंग करेगा और 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। देखो कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे।
एक मिनट, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। एक और इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और एक और हाइड्रोजन है, यहाँ भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये कंडीशन किसका है? बिफोर कॉम्बिनेशन का है। बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये शेयर, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे ये शेयर करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा, फिर यहाँ पे ये शेयर करेगा और ये यहाँ पे शेयर करेगा। ओके, अब देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। नाइट्रोजन होगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, हाइड्रोजन होगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, फिर एक और हाइड्रोजन होगा, दोनों के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। नाइट्रोजन के पास कितने बच गए? अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये क्या है? आफ्टर कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है, ये है आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन का है। ओके, अब देखो इसको अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा बॉन्ड फॉर्म में तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक लोन पेयर क्या होगा, बचा रहेगा नाइट्रोजन के पास। ये किसका स्ट्रक्चर है? अमोनिया मॉलिक्यूल का, अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब देखो इसको दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन है ये, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन एक और। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, ये भी शेयर करेगा, फिर यहाँ पे शेयरिंग होगी, फिर हाइड्रोजन शेयर करेगा, फिर यहाँ पे शेयर होगा, फिर ये भी शेयर करेगा। ये क्या है? बिफोर कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है। बिफोर कॉम्बिनेशन, आपको ये शेयरिंग वाले जो एरो बनाए गए हैं उसको नहीं बनाना रहता है। ओके, ये केवल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताया जा रहा है। दूसरा इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। सेम दूसरा कंडीशन दूसरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी होगा, और थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ भी सेम कंडीशन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अभी नाइट्रोजन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका होगा, और ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये नाइट्रोजन का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो ये आफ्टर द कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है, ये है आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या है, देखो सबका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जा रहा है। अब बॉन्ड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। हो गया, ये है व्हाट, अमोनिया मॉलिक्यूल, ये है अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल है ये। ओके, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मीथेन का स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ओके।